हेलो। हमारा आज का टॉपिक है सीलिया एंड फ्लैजेला। नाउ यू मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज सीलिया एंड व्हाट इज फ्लैजेला। अगर आप किसी भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को देखें जैसे कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की बॉडी में बहुत ही छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड सीलिया, इनको सीलिया कहा जाता है। एंड दे यूजुअली हेल्प इन मूवमेंट, ये मूवमेंट में मदद करते हैं या फिर फूड को कैप्चर करने में मदद करते हैं कि पानी से फूड को कैप्चर किया जाए। ये बेसिक इनका फंक्शन होता है। दे वेरी वेरी स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट फ्लैजिला, फ्लैजिला इज कंपैरेटिवली लॉन्गर, काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है। और दे आर लेस इन नंबर, दे मे बी टू, दे मे बी वन और दे मे बी फ्यू इन नंबर। पर फ्लैजिला ज़्यादातर कम होता है नंबर में एंड इट इज़ मच मच लॉन्गर। इनकी मूवमेंट और इनका मोड ऑफ एक्शन भी थोड़ा डिफरेंट होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट अ फ्लैजिला, तो फ्लैजिला आप देख रहे हैं किस तरह से रोटेट कर रहा है in a circular fashion. A flagella rotates in a circular fashion so that the body can be moved in a forward direction. Whereas the cilia will work uh, in two different kind of strokes. एक हम कहते हैं पावर स्ट्रोक और दूसरा हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपका स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये किस तरह से पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आगे की तरफ मुड़ेगा, फिर यहाँ से नीचे की तरफ मुड़ेगा, फिर यहाँ। दिस इज नोन एज द पावर स्ट्रोक एंड यहाँ से देन इट विल कम बैक टू इट्स ओन पोजिशन, दिस विल बी नोन एज अ रिकवरी स्ट्रोक। तो जिस तरह से एक नाव चलाते वक्त चप्पू को पानी में डाला जाता है और उसको पानी से उसकी मदद से पानी को पुश किया जाता है और उसको वापस लेकर आया जाता है, उसी तरह से सीलिया के बहुत सारे बंचेस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं। नाउ दिस इज़ अ पावर स्ट्रोक एंड दिस इज़ अ रिकवरी स्ट्रोक। आप देख रहे हैं पावर स्ट्रोक में ये नीचे की तरफ जा रहा है और रिकवरी स्ट्रोक में इट इज़ कमिंग बैक। यू कैन सी इट इज़ कमिंग बैक। अगेन अ पावर स्ट्रोक एंड अ रिटर्न स्ट्रोक और अ रिकवरी स्ट्रोक। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 से वहीं से घूमकर 8 9 10 11 12 एंड 13 एंड 14। This kind of movement is shown by cilia. The flagella, on the other hand, can show two different kind of movement. One is called a simple undulation, जिसमें flagella simply rotate करता है और it simply rotates so that the body is pushed forward. In the second one, ये अपने आप को एक whip की तरह push करता है ताकि बॉडी आगे की तरफ पुश हो जाए। सो अगेन, सो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ फ्लैचुलर स्ट्रोक। इसमें अगेन पावर स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक होता है। सो अगर हम एक सीलिया और फ्लैचुला के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर लुक्स समथिंग लाइक दिस। इस तरह का इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इफ वी टॉक अबाउट इट, सो फ्लैचुला अगर एक सेल में, इन अ सेल, इफ दिस इज अ सेल, ये देखिए ये सेल है, बीच में न्यूक्लियस है। सेल में हमने डिस्कस किया था कि एक बीच में एक सेंट्रियोल होता है। समटाइम्स दीज सेंट्रियोल मल्टीप्लाई और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चले जाते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दीज सेंट्रियोल्स गिव राइज टू ईदर सीलिया और फ्लैजेला. Now we know that the centriole has a 9+0 structure. The flagella, on the other hand, has a 9+2 structure. Now cilia and flagella क्योंकि बॉडी से बाहर होते हैं, they are outside the cell, therefore they have to have a covering of a cytoplasm. इनकी सेल मेम्ब्रेन के बाहर इसकी एक कवरिंग होनी चाहिए around the 9+2 structure. It has a slightly different structure than centriole. इस कवरिंग, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग को हम एक्सोनीम कहते हैं. We call this covering the exoneem. We call it exoneem. So it is a protective covering around the cilia or the flagella both. They both have a common structure. Now, the structure of cilia and flagella is also known as the 9+2 structure because इसमें 9 microtubule doublets periphery में होते हैं, right? And 2 microtubule singlets center में होते हैं, therefore it is known as a 9+2 structure. इसके सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट्स होते हैं,
सिंगलेट्स क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं और ये दोनों आपस में कुछ सर्टेन ब्रिजेस के साथ जॉइंड होते हैं जिनको हम डायनिन ब्रिजेस कहते हैं, वी कॉल देम द डायनिन ब्रिजेस। इट इज़ अ प्रोटीन। नाउ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पेरिफ्री में आप देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट, माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट। Doublet means there are two microtubules that are attached to each other. So इनमें से एक माइक्रोट्यूब्यूल को हम A कहते हैं और जो दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल है वो जो थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है दैट इज कॉल्ड द बी माइक्रोट्यूब्यूल। ए माइक्रोट्यूब्यूल के छोटे छोटे सींग होते हैं जिनको हम आर्म्स कहते हैं, वी कॉल इट द आर्म्स। इट essentially लुक्स लाइक अ स्मॉल एंट, थोड़ी छोटी चींटी की तरह लगता है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल ए माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट है, इस तरह के 9 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये किसी एंगल में अरेंज नहीं होते हैं बल्कि एक के पीछे एक अरेंज होते हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल ए इज ऑल्सो अटैच्ड टू द सेंटर, राइट, इन ऑल ऑफ द केसेस। एंड एंड ए इज ऑल्सो कनेक्टेड टू बी बाय ए बी लिंकर, इसको ए बी लिंकर कहा जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ, और यहाँ पर एक फुट भी होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सीलिया एंड फ्लैजिला। आप देख सकते हैं दिस इज द एक्सोनीम, राइट, और ये बीच में सेंट्रल सिंगलेट्स हैं जो डायनिन ब्रिजेस के साथ कनेक्टेड है। इसके बाहर एक सेंट्रल कवर होता है और द सेंट्रल शीट, सेंट्रल शीट कहा जाता है। आप देख सकते हैं 9 माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स हैं यहाँ पर, which are, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल ए इज कनेक्टेड टू द सेंटर बाय अ रेडियल स्पोक एंड ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए बी लिंकर्स। और ए के पास दो आर्म्स होते हैं, देयर आर टू आर्म्स ऑन ए। ये देखिए दिस इज ए एंड द बी इज कनेक्टेड टू इट एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीलिया एंड अ फ्लैजिला। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।